क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समय में पीछे या आगे जा सकें तो कैसा होगा? यह विचार कितना रोमांचक और रहस्यमय है ना? टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना एक ऐसा विचार है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आ रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक यह विचार हमेशा से ही हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। फिल्मों और कहानियों में हम अक्सर ऐसे किरदारों को देखते हैं जो भूतकाल में जाकर इतिहास बदलते हैं या भविष्य की एक झलक पाते हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है? लेकिन क्या असल जिंदगी में भी समय में यात्रा करना मुमकिन है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। वे इस पर गहन अध्ययन और शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि समय में यात्रा करना सिर्फ कल्पना है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जबकि कुछ का मानना है कि आने वाले समय में यह हकीकत बन सकता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को देखते हुए यह विचार असंभव नहीं लगता। इस लेख में हम समय में यात्रा करने की संभावनाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर एक नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि क्या वाकई समय में यात्रा करना संभव है, और अगर हां, तो यह कैसे संभव हो सकता है। टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना, जैसे कि हम किसी दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से मानव कल्पना को आकर्षित करता रहा है और इसे विज्ञान कथा में अक्सर देखा जाता है। यह वैसा ही है जैसे हम एक टाइम मशीन में बैठें और उसे भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय पर सेट कर दें। इस प्रक्रिया में हम अपने वर्तमान समय से अलग किसी अन्य समय में पहुंच सकते हैं। हालांकि समय को एक सीधी रेखा की तरह समझना जरूरी नहीं है। समय एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो कई संभावित पथों और घटनाओं को समाहित करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समय एक जटिल संरचना है जो गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक ही कपड़े के दो धागे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह एक लचीली और गतिशील इकाई है। समय सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गति से चल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस स्थिति में हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी तेजी से गति कर रहे हैं या वे कितने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, एक उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसके लिए समय धीमा हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जैसे कि वह एक अलग समय क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। यह प्रभाव इतना गहरा है कि उसके लिए एक दिन बाकी दुनिया के लिए वर्षों के बराबर हो सकता है, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय सामान्य गति से चलेगा। यह दिखाता है कि समय की धारणा कितनी जटिल और अद्भुत हो सकती है। वर्म होल्स अंतरिक्ष समय में थियोरेटिकल सुरंगें हैं जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। अगर वर्म होल्स का अस्तित्व है तो वे समय में यात्रा करने का एक तरीका हो सकते हैं। हालांकि अभी तक वर्म होल्स के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। टाइम ट्रैवल का विचार हमेशा से ही फिल्म निर्माताओं और लेखकों को आकर्षित करता रहा है। बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों में हमने देखा है कि कैसे एक किशोर भूतकाल में जाकर अपने माता पिता के जीवन को बदल देता है। इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में समय यात्रा का उपयोग ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और मानवता को बचाने के लिए किया जाता है। क्या टाइम ट्रैवल सचमुच मुमकिन है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और नई खोजें कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में
हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें जो हमें समय में यात्रा करने की अनुमति दे। तब तक हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि समय में यात्रा करना कैसा होगा।